भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में 19 जिलों की 28 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू। 63 लाख से ज़्यादा मतदाता 355 प्रत्याशियों के भाग्य का करेंगे फैसला। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मतदान केंद्रों पर किए गए पुख्ता इंतजाम। 6 फीट की दूरी पर खड़े होंगे मतदाता। उच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण को बढ़ाए जाने पर लगाई गई रोक को बरकरार रखा और राज्य में कोविड-19 के सक्रिय प्रकरण घटकर 8,000 के करीब आए। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 19 जिलों के 28 विधानसभा क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और कोरोना गाइडलाइन का पालन कराते हुए सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। मतदान शाम 6 बजे तक होगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मतदान केंद्रों पर भीड़ न हो, इसके लिए समय में 1 घंटे की वृद्धि की गई है। निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए केंद्रीय पुलिस बल की 84 कंपनियां तैनात की हैं। धार जिले की बदनावर सीट पर तय समय पर मतदान शुरू हो गया है। उपचुनाव के लिए यहां 295 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उधर खंडवा जिले की मानधाता सीट पर 1,96,306 मतदाता 8 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। यहां कोविड-19 के मद्देनज़र 30 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। देवास कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रमौली शुक्ला ने हाट पिपल्या उपनिर्वाचन के लिए सभी मतदाताओं से निर्भीक होकर मतदान की अपील की है। उधर मुरैना जिले की 5 विधानसभा सीटों पर सुबह 5:30 बजे मॉक पोल शुरू हुआ। यहां 1,726 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। गुना जिले की बमौरी सीट पर भी तय समय से वोट डाले जा रहे हैं। यहां 2,05,000 से अधिक मतदाता 12 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इंदौर जिले की सावेर सीट पर 380 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जा रहे हैं। इनमें से 119 केंद्रों को संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है, जहां सीसीटीवी और वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। आगरमालवा जिले की आगर सीट पर 2,17,000 से ज़्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। उधर छतरपुर जिले की मलहरा सीट पर 317 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। रायसेन, ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, दतिया, अशोकनगर और अनूपपुर में भी उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज सुरक्षा के व्यापक इंतजाम के बीच किया जा रहा है। इस चरण में पटना, वैशाली, सीतामढ़ी, दरभंगा और मधुबनी सहित 17 जिलों के 94 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जा रहे हैं। इन सीटों पर 2,86,00,000 से अधिक मतदाता 1,463 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। यहाँ 146 महिलाएं, 513 निर्दलीय और 1 ट्रांसजेंडर उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। जबलपुर उच्च न्यायालय में कल ओबीसी आरक्षण को 14 से 27% करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। न्यायालय की डबल बेंच ने 14% से ज़्यादा ओबीसी आरक्षण पर लगाई रोक को बरकरार रखा है। आगामी 9 दिसंबर को आरक्षण को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं पर अंतिम बहस की तारीख तय की गई है। गौरतलब है कि 8 मार्च 2019 को प्रदेश सरकार के द्वारा जारी संशोधित अध्यादेश को चुनौती दी गई है। इन याचिकाओं में कहा गया है कि संशोधन के कारण ओबीसी आरक्षण 14 से 27% हो गया है। इससे कुल आरक्षण 63% हो गया है, जो संविधान के विरुद्ध है। देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। यह आंकड़ा 92% के करीब पहुंच गया है। इधर प्रदेश में भी अब तक 1,61,454 मरीज संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 8,298 है। सबसे ज़्यादा प्रभावित इंदौर जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान 61 नए मरीज मिले। वहीं 232 मरीजों के संक्रमण मुक्त होने पर उन्हें विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राहत की खबर ये भी रही कि जिले में कल एक भी मरीज की कोविड-19 से मृत्यु नहीं हुई। 17 में 16 नए प्रकरण सामने आए हैं। वहीं 12 मरीजों के स्वस्थ होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई। ग्वालियर में 29 नए मरीज मिले हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्नूकर खिलाड़ी कमल चावला ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए लोगों से कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने, बार बार हाथ धोने और 2 गज की दूरी का पालन करने की अपील की है।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में देश में एक बार फिर शीर्ष हासिल करने के लिए इंदौर नगर निगम प्रतियोगिता से स्वच्छता अभियान चला रहा है। इसके तहत मेरा शौचालय सबसे स्वच्छ सबसे सुंदर प्रतियोगिता शुरू की गई है। इसमें नागरिकों को 19 नवंबर तक शौचालय की सफाई और रंग रोगन कर नगर निगम द्वारा दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेल्फी के साथ भेजना होगा। विजेताओं को नगर निगम पुरस्कृत करेगा। पन्ना में 2 अलग अलग मजदूरों को 2 बड़े हीरे मिले हैं। कृष्णा कल्याणपुर पटी उथली हीरा खदान से लखनलाल यादव को करीब 7.5 कैरेट्स का हीरा और दिलीप कुमार मिस्त्री को करीब 15 कैरेट्स का हीरा प्राप्त हुआ है, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 70 लाख आंकी जा रही है। अब कुछ समाचार खेल जगत से। आईपीएल के 13वें सीजन के 55वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हरा दिया। जीत के साथ दिल्ली प्लेऑफ में क्वालिफाई करते हुए पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। अब 5 नवंबर को क्वालिफायर 1 में उसका मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। वहीं हार के बाद भी बेंगलुरु प्लेऑफ में जगह बनाने में कामयाब हुई और वह 3 नंबर पर काबिज है। अबू धाबी में टॉस हारकर बल्लेबाजी करते हुए बेंगलुरु ने 153 रन का टारगेट दिया था। इसके जवाब में दिल्ली ने 19 ओवर में 4 विकेट पर 154 रन बनाकर मैच जीत लिया। अजिंक्य रहाणे ने लीग में अपनी 28वीं 50 लगाते हुए 60 रन बनाए। शिखर धवन ने लीग में अपने 40वीं 50 पूरी की और 54 रन की अहम पारी खेली। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 88 रन की पार्टनरशिप हुई। वहीं बेंगलुरु के शहबाज अहमद को 2, मोहम्मद सिराज और वॉशिंगटन सुंदर को 1-1 विकेट मिला। आईपीएल के 13वें सीजन का 56वां मैच आज मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच शारजहां में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मुंबई पहले ही प्लेऑफ में जगह बना चुकी है। हैदराबाद की नेट रन रेट मुंबई के बाद सबसे अच्छा है। ऐसे में उसे टॉप 4 में अपनी जगह पक्की करने के लिए हर हाल में इस मैच को जीतना होगा। अगर वह इस मैच में जीत दर्ज नहीं कर पाई तो लीग में उसका सफ़र यहीं समाप्त हो जाएगा और कोलकाता नाइट राइडर्स प्लेऑफ में जगह बना लेगी। चोट की वजह से 4 मैचों में बाहर बैठे कप्तान रोहित शर्मा इस मैच में खेल सकते हैं। उनकी गैर मौजूदगी में कीरोन पोलार्ड अपनी टीम की कप्तानी संभाल रहे थे। रोहित को किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ चोट लगी थी। पॉइंट्स टेबल की बात करें तो मुंबई ने 13 मैचों में से 9 मैच जीते और 4 हारे हैं। 18 पॉइंट्स के साथ वह टॉप पर है। वहीं हैदराबाद ने 13 में से सिर्फ 6 जीते और 7 हारे हैं। 12 पॉइंट्स के साथ वह 5वें स्थान पर है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल सीजन 13 के बीच वुमेन्स T20 चैलेंज लीग यानी महिलाओं का आईपीएल भी कल से शुरू हो रहा है। इसी के साथ भारतीय महिला खिलाड़ी 8 महीने बाद मैदान पर उतरेंगी। वुमेन्स इंडिया टीम ने पिछला मैच इसी साल 8 मार्च को T20 खेला था। मेलबॉर्न में खेले गए इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 85 रन से शिकस्त दी थी। वुमेन्स आईपीएल का यह तीसरा सीजन है। अब तक लीग की सबसे सफल टीम हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली सुपरनोवाज रही है। पिछले दोनों खिताब इसी टीम ने जीते हैं। वुमेन्स लीग पहली बार 2018 में खेली गई थी। तब एक ही मुकाबला हुआ था जिसमें सुपरनोवाज ने ट्रेल ब्लेजर्स को हराया था। 2019 में वेलोसिटी टीम की एंट्री हुई। इसके बाद 2019 सीजन में 3 टीमों के बीच 4 T20 कराए गए। पिछली बार फाइनल में सुपरनोवाज ने वेलोसिटी को 4 विकेट से हराया था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उज्जैन नगर निगम द्वारा अब कचरा कलेक्शन वाहनों में गो ग्रास के लिए अलग से एक बॉक्स लगवाए जा रहे हैं, जिससे लोग गायों के लिए रोटी और घास इनमें डाल सकेंगे। छिंदवाड़ा जिले की हिबरखेड़ी, अमरवाड़ा और कोनार में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखाओं में आज किसान चौपाल का आयोजन किया गया। खरगोन कपास मंडी में कपास की आवक शुरू हो गई है। कल यहां 1000 से अधिक वाहनों से 12,000 क्विंटल कपास की खरीदी की गई। और सतना जिले में 14 नवंबर तक 1 फीट हेल्थ वर्कर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत शासकीय कर्मचारियों की विभिन्न बीमारियों की पहचान एवं उपचार किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 19 जिलों की 28 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू। 63 लाख से ज़्यादा मतदाता 355 प्रत्याशियों के भाग्य का करेंगे फैसला।
कोरोना संक्रमण को देखते हुए मतदान केंद्रों पर किए गए पुख्ता इंतजाम। 6 फीट की दूरी पर खड़े होंगे मतदाता। उच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण को बढ़ाए जाने पर लगाई गई रोक को बरकरार रखा और राज्य में कोविड-19 के सक्रिय प्रकरण घटकर 8,000 के करीब आए। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।